पहले जो साइंस सब्जेक्ट था मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेडिटेशन के बाद मुझे जैसे मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी है उससे मुझे साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया है। एंड मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मुझे इसके कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, समझ आते हैं। नमस्ते, मैं सुजल ठुमर कौशल्य स्टूडियो रायपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। मैं कांगेर वैली में 2015 से पढ़ रहा हूँ और अभी मैं क्लास 10th में हूँ। हमें स्कूल्स में आम सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, जीके, फिर एक्स्ट्रा करिकुलम में तबला, डांस, गिटार, आर्ट्स एक्सेट्रा पढ़ाए जाते हैं। लेकिन कांगेर वैली में मुझे एक नए सब्जेक्ट के बारे में पता चला जो है स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन। इसमें हमें स्पिरिचुअली जो सारी चीज़ें हैं, वैल्यू हैं, उनके बारे में बताया गया है। इस सब्जेक्ट को शिल्पी मैम पढ़ाती थी एंड हमें इसके लिए क्लास से पिरामिड एरिया जो कि हमारे ही स्कूल कैंपस में है वहाँ ले जाया जाता और शिल्पी मैम हमें पढ़ाती। हम जैसे ही पिरामिड के अंदर जाते हैं हमारा दिमाग एकदम शांत हो जाता है। हमारे दिमाग से सारी टेंशन, परेशानियाँ, गुस्सा, नफ़रत हर चीज़ निकल जाती है। फिर मैम हमें मॉरल वैल्यूज़ सिखाती हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो काफ़ी डीप मैसेज कन्वे करती हैं। उनमें से जो सबसे प्रभावशाली है वो है अहिंसा परमो धर्म, मतलब अहिंसा ही हमारा परम धर्म है। इसमें हमें बेनिफिट्स बताए गए हैं कि हमें शाकाहारी क्यों होना चाहिए। जैसे हमें कहीं भी अगर छोटा सा कट भी लगता है तो हमें बहुत दर्द होता है। तो सोचिए जब किसी जानवर को मारते हैं, उन्हें काटते हैं तो उन्हें कितना दर्द होता होगा, उनकी भावनाएं क्या होती होंगी। गुस्सा, नफ़रत, दर्द, जलन और कई सारी ऐसी जो इमोशंस हैं वो उनके अंदर होती हैं। और जब कोई इंसान उन्हें खाता है तो ये सारी जो इमोशंस हैं वो उनके अंदर भी जाते हैं। तो धीरे धीरे जो इंसान का स्वभाव है वो भी उस जानवर की तरह ही बनने लगता है। इससे हमें कई सारी बीमारियां भी होती है, इसीलिए हमें शाकाहारी ही होना चाहिए। हमें जब पिरामिड ले जाया जाता तो वहाँ पर एक जगह थी किंग्स चैम्बर, और यहाँ पर मेडिटेट करने से हमारी जो एनर्जी लेवल है वो एकदम ज़्यादा बढ़ जाती, जिससे सब लोगों को बहुत सारे अनुभव होते और वो बहुत अलग ही अनुभव होते। जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका इनटेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता। तो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो जब भी मैं मेडिटेट करता था तो मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते थे, जैसे कभी कलर दिखते थे, कोई सीनरीज दिखती थी और थॉट्स के दौरान मैसेजेस भी आते थे। मुझे जो सबसे अलग एक्सपीरियंस लगता है वो है कि मुझे एक बार लगा कि मैं एकदम लाइट फील कर रहा हूँ और अर्थ से ऊपर उठते जा रहा हूँ और एक ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ नीचे अर्थ दिखती है और एक अलग डायमेंशन ओपन हो गई है। एंड यहाँ पर रह के एकदम पीसफुल एंड कामिंग लगता है। एंड ऐसे ही बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, तो मेरा सबसे प्रभावशाली एक्सपीरियंस यही रहा है। इससे मेरी एकेडमिक्स में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जैसे मेरा फोकस लेवल बढ़ा है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ी है, मुझे चीज़ें अच्छे से याद रहती है। एंड मुझे इसमें से ये शेयर करना है कि पहले जो साइंस सब्जेक्ट था मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मेडिटेशन के बाद मुझे जैसे मेरी कंसंट्रेशन पावर बढ़ी है उससे मुझे साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया है। एंड मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मुझे इसके कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं, समझ आते हैं। पहले से मेरा बिहेवियर अब काफ़ी अच्छा हो चुका है, मेरे पेरेंट्स भी ये बोलते हैं। एंड टाइम मैनेजमेंट मेरा पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है, अब मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। और मुझे एक बात कहनी है, जैसे पहले मैं ज़्यादा सोता था
लेकिन मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन की वजह से 45 मिनट्स का मेडिटेशन हमारी 6 आवर्स की स्लीप के बराबर है। इसीलिए मेडिटेशन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। एंड आजकल जो हम कोविड की सिचुएशन से जूझ रहे हैं, तो इसमें सब लोगों की जो इमोशनल स्टेट है वो बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है। सब लोग आजकल अस्त व्यस्त हैं और आजकल सब ऑनलाइन से ही चल रहा है। एजुकेशन ये सब ऑनलाइन हो रहा है, तो सबका जो मेंटल स्ट्रेस है, फिर मेंटल प्रॉब्लम्स है, ये सब बहुत बढ़ चुकी है। तो इसको स्टेबल करने का एक ही वे है मेडिटेशन, एंड यही सबसे अच्छा वे है, क्योंकि मेडिटेशन से आपको पता ही है फ़ायदे कितने हैं। देन मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मेडिटेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एजुकेशन है, वो हर स्कूल में हो। मैं अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ सबको यही मैसेज देता हूँ कि वे भी मेडिटेशन करें एंड इसका आप बेनिफिट्स उठाएं। थैंक यू। PMC हिंदी बदले